सारे वेरिएबल एक ही पर कर लो तो बड़ी बात होगी। एक बार ये क्यों सीखने की, फिर भी अगर आप कोई क्रॉस चीज देखना चाहते हैं तो उसमें भी टू भी हो सकती है। अब आपका ये संभव नहीं है कि कोई भी टूल आप मोर देन वन वेरिएबल को मेजर करें। ये तो क्लियर है कि अगर वेरिएबल्स मोर देन वन है तो मोर देन वन टूल भी होंगे, आपको प्रयोग करना ही होगा। ओके, अब जब आप इसकी बात करते हैं कि उतने क्वेश्चंस के आंसर दे या ना दे, फॉर एग्जाम्पल एक अभी ये एक्सपीरियंस की ही बात, मैंने एक थीसिस आई थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी दिल्ली, उस पर उन्होंने कुछ एक नए मेथड से इंग्लिश लर्निंग के लिए, अब बेसिक चीज क्या थी जो प्रश्न मेरे दिमाग में कि क्लियर है, आपने लगभग 1 महीने तक एक्सपेरिमेंटेशन किया, कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, आपने प्री टेस्ट लिया, पोस्ट टेस्ट लिया, एग्जैक्ट में जो सैंपल लिखा उन्होंने कहा इतना और इतना, जो संभव ही नहीं, आप ही के प्रश्न। एक क्लास में ये जरूरी नहीं है कि पूरे 30 दिन अगर एक्सपेरिमेंट किया तो 30 बच्चे थे तो 330 दिन आएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। किसी दिन कोई एब्सेंट हुआ होगा, तो वो एक्सपेरिमेंट में जो आप ये शो कर रहे हो वहां से ये पता चल जाए, जो आप कह रहे हैं ना, ये मान करके चलिए, मैंने अभी भी कहा कि अगर आप 100 के सैंपल में बात कर रहे हो तो आप 2 का टारगेट लेकर चल रहे, आपने 2 का टारगेट लिया। अब आप देखिए कि कौन से आपके टेस्ट में इंफॉर्मेशन करेक्ट है, केवल उतने को रखिए, बाकी को बाहर करिए। दूसरा तरीका है, अगर आपको लगता है कि कुछ आइटम ऐसे हैं कि जो मैक्सिमम ने छोड़े, तो अपने टूल के फाइनल कैलकुलेशन में उस आइटम को ही डिलीट करके कैलकुलेट करो, वहां कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये तो जब आप करने लगोगे तब एक्सपीरियंस होगा। आपका फॉर्मल या कहना चाहिए मेन जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो ऑब्जेक्टिव तो आपका क्लियर है ना, आपने लिखा भी हुआ, उसके हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन में देखना। आपको लगता है कि 2 आइटम ऐसे हैं जिसपे लोग कुछ कह ही नहीं रहे, 100 आइटम आपने रखे हैं तो आप 98 पर ही चलो ना, 2 को होल टूल से कैलकुलेशन से ही बात, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं हटा सकते, तो कैलकुलेशन में तो माइनस कर सकते हैं बेटा। वहाँ पर आप लोग इसका डेटा इसलिए लेते हैं कि अगर इस तरीके से 10, 20, 25, 30 बच्चों का डेटा है तो इनकम्प्लीट है, तो उस पूरे सेट को उसको हम अपने फाइनल कैलकुलेशन में नहीं। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन का एग्जाम हुआ, बच्चों ने क्वेश्चन चैलेंज क्या किया उसको हटाया। फॉर एग्जाम्पल 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 100 का हो गया। अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चन उसमें उन्होंने कह दिया ये रिलेट, तो अब पूर्णांक कितने का हो गया, 98 का 98 में करके ये तो कर सकते हो। बीइंग ए रिसर्चर हमें आपको बहुत से डिसीजंस उसी समय लेने पड़ते हैं जब आप वास्तव में कार्य कर रहे हो। इसीलिए एक्सपर्ट आपके गाइड कहते हैं कि सिनॉप्सिस अल्टीमेट नहीं, टॉपिक अल्टीमेट है, क्योंकि बिना आरडीसी के आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन सिनॉप्सिस में आपकी कोई भी चीज, क्योंकि आप जब काम करने चलते हो तो एक्चुअल सिचुएशन ऐसी आती है कि जो आपने प्लान किया था वो बदलना पड़ सकता है, तो उससे आप बंधे नहीं होंगे। वो फिर आपकी एक प्लानिंग है, जो काम करते समय प्लानिंग है, उस समय आवश्यकता के हिसाब से चेंज आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत। सर हम ऐड करना चाहेंगे, एक
एक्सपीरियंस की बात हो रही थी, सर कह रहे थे, तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे 5 टोपी। तो अब उसमें समस्या ये होती है कि व्यवहारिक रूप से अगर आप जाइए तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, बच्चे सब भाग जाते हैं। तो फिर उसमें जो है समोसा खिला दो, पेन दे दो, इस टाइप के काम करने पड़ेंगे आपको। जब व्यवहारिक रूप में आप आएंगे तो ये समस्या बनेगी कि 3 घंटा कोई बच्चा बैठता नहीं है, नहीं फिर आप उसको डांटेंगे तो इसी उल्टा सीधा भर के भाग जाएगा। बीच में उसको चाय पिला दीजिए, समोसा खिला दीजिए, एक पेन दे दीजिए 3 रुपया वाला, यूज एंड थ्रो, खुश हो जाते हैं बच्चे, भरते हैं बहुत आराम से। ये आपको करना पड़ेगा। देखो बच्चों से जब आप करने चलोगे ना, गाइड करता क्या है? गाइड डिसीजन थोड़ी लेता, डिसीजन तो रिसर्चर को ले सकते हैं। गाइड यही सब सॉल्यूशन बताए, अगर ये दिक्कत है तो ऐसा करो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है तो बता देगा, ठीक बेटा ऐसे नहीं है तो ऐसे करो। सुपरवाइजर यही तो करेगा, सुपरवाइजर थोड़ी कहेगा कि इस टॉपिक पर करो। हम लोग करते जरूर हैं ऐसा, सर ने बता दिया इसलिए हमने ये टॉपिक चुना, तो सर के बताने पर टॉपिक मत लेना, सारी जिम्मेदारी आप ही की होगी, कहने को आप चाहे तो। और अच्छा है, ऐसे ही ऐसा आनी चाहिए मन में। आप सुनते हैं, करते हैं या कुछ किया हो, किसी लेवल पर प्रेजेंटेशन करते हैं, तो भी एक्सपीरियंस से देखते हैं। आपके वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको एक एग्जाम्पल लीजिए तो आपका आंसर क्लियर हो, तो डायमेंशन की बात हो जाए। जैसे सर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे हमें टीचरों का एटीट्यूड देखना है, तो उस पर डायमेंशन कैसे डिसाइड करेंगे? एनईपी में कितने सारे एरिया, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, हायर है, रिसर्च है, इंक्लूजन की बात है, ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात है, ये सब क्या हो? और कोई बात? यही डायमेंशन, यही बंद, कोई भी एक चीज हम लेंगे ना, और एक नया टाइप ऑफ है, मोटे समय पे वो अलग से नहीं बना। कभी इस तरीके का एरिया लेते हैं ताकि सरकार का पॉलिसी रिसर्च, और उसकी एक मेथोडोलॉजी अपने आप में कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी पर रिसर्च क्या है। या उसके घटक हैं।